Hello everyone. Today we will do question answers of lesson number 5, that is birds, beaks and claws. So dear students, in your science fair notebook, firstly you will do this activity, draw and paste the picture of 5 birds and also mention their type of beaks and type of claws they have. Okay, so this activity you will do in your science fair notebook. After that you will write the keywords given in your book and you will learn these keywords also. After that, these are the hard words. Already I have shared these hard words with you, so you will learn proper pronunciation and the spellings, and you will learn these words and you will write in your science fair notebook. After that, we will do back exercise. First, A part is fill in the blanks. So birds do not have dash to eat food. So we already know this is birds do not have teeth. Birds do not have teeth to eat food. Sunbird dash nectar from flowers. Nectar means sweet liquid from the flowers. Sunbird क्या करता है उस sweet liquid को? Sunbird sucks these nectar from the flowers. After that, a duck has a dash and a broad beak, or flat and broad. Okay. A penguin uses its webbed feet to swim because they are swimming birds ना, duck and penguin. तो webbed feet जो होते हैं वो उसको एज अ पैडल यूज़ करते हैं एंड स्विमिंग करते हैं. डैश एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स आर दोज बर्ड्स जो अपनी बॉडी को गीला नहीं होने देते बिकॉज दे हैव लॉन्ग लेग्स. तो जकाना के साथ कौन सा दूसरा बर्ड था? दैट वॉज क्रेन. दैट वॉज क्रेन. CRANE. क्रेन. So this is how you will write proper words in the gaps. After that, match the following. So sunbird की ये type of beaks are written here. आपको birds को उसकी type of beak के साथ match करना है. तो sunbird आपको पता है sunbird और आपका इसकी है probing beak. Okay, long and cylinder, लंबी और पतली, जिसकी हेल्प से वो अपना नेक्टर को सक करता है. ठीक है. ईगल की है, ईगल फ्लैश खाता है तो उसकी बीक है पियर्सिंग एंड टेयरिंग, क्योंकि फ्लैश को टेयर करना होता है. और पैरेट जो है वो नट्स खाता है तो उसको चाहिए, उसकी बीक कैसी होती है? कर्व्ड बीक होती है पैरेट की. एंड डक अपने फूड को मड और वाटर से सेपरेट करती है तो उसकी बीक होती है सिफ्टिंग बीक. सिफ्टिंग मतलब फूड को सेपरेट करना मड एंड वाटर से. दैट its meaning. So duck is having sifting beak. Then swallow आपको मालूम है स्टिकी बीक होती है swallow की, और ये फ्लाइज को उड़ते उड़ते ही खा लेता है. देन वुडपेकर अपनी जो लंबी स्ट्रेट बीक होती है उसको एज अ चिसल यूज़ करता है, एज अ टूल यूज़ करता है, तो इट इज़ नोन एज, इट इज़ हैविंग चिसलिंग बीक. एंड पीजन जो है अपने ग्रेन्स खाता है तो क्रश करके खाता है, तो इट इज़ हैविंग क्रशिंग बीक. So this is how you will match the following birds with their respective beaks. After that, take the correct option. Multiple choice questions are there. So you read the question and find the proper option for it. Okay. So first is a sparrow uses its short and hard beak. स्पैरो की शॉर्ट एंड हार्ड बीक है और वो उसको किस लिए यूज़ करती है? सकिंग द नेक्टर? नो. सिफ्टिंग फूड? नो. कैचिंग फ्लाइज वाइल फ्लाइंग? नो. तो ये स्वेलो करती है. सिफ्टिंग वाला डक का रहता है और ये सनबर्ड का फीचर है कि सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. सो स्पैरो का फीचर यहाँ पे क्या आ गया? क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स. पीजन एंड स्पैरो का सेम था, उनकी शॉर्ट एंड हार्ड बीक होती है तो वो ग्रेन्स को क्रश करते हैं सो दैट कि वो ग्रेन सॉफ्ट हो जाएं एंड दे कैन ईजीली ईट दैट. आफ्टर दैट a hoopoe takes out insects and worms from the holes in the ground with the help of its. अब hoopoe की बीक कैसी थी? उसकी बीक थी लंबी जैसे सनबर्ड की थी और आपके हमिंग बर्ड की थी. लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, पतली और लंबी बीक, है ना. तो सनबर्ड तो यूज़ करता था, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड तो उसको नेक्टर के सक करने के लिए यूज़ करते हैं, और होपू उसको यूज़ करता है इंसेक्ट्स को ढूंढने के लिए. ग्राउंड के अंदर होल से बहुत लंबी पतली होती है तो ईजीली वो उसमें से सर्च आउट करता है इंसेक्ट्स और वर्म्स को और उनको खाता है. तो दिस गोज़ फॉर दिस. आफ्टर दैट नंबर 3, अ बर्ड दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. ऐसा बर्ड आपको देखना है जिसके ना तो स्ट्रॉन्ग भी ना हो क्लॉज और शार्प भी ना हो.
तो ईगल के तो शार्प होते हैं, वल्चर के भी, हॉक के भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एंड शार्प भी होते हैं। तो सिर्फ डक के कैसे फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं, जो हेल्प करता है उसको स्विम करने में। तो यही एक ऐसा बर्ड है जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है क्लॉज। बर्ड्स दैट हैव 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 डाउनवर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जिनके 2 टोज ऊपर की तरफ और 2 टोज नीचे की तरफ। तो इस तरह के जो टोज होते हैं उससे बर्ड जो है ट्रीज पे क्लाइंब कर पाता है। तो ये क्लाइंबिंग बर्ड्स के होते हैं, जैसे पैरट हो गया, वुडपैकर क्लाइंब करके ही वहाँ पे इंसेक्ट्स ढूंढता है अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। और जो पैरट है वो फ्रूट्स खाता है, किसी भी ब्रांच पे क्लाइंब करके और फ्रूट खाता है। तो ये ऐसे टोज क्लाइंबिंग बर्ड्स के होते हैं। इट इज़ अ पर्चिंग बर्ड मतलब पर्चिंग बर्ड जो किसी भी चीज़ को होल्ड करके बैठते हैं। तो जुकाना तो नहीं बैठता है, हैन भी नहीं, डक भी नहीं, तो इट्स अ स्पैरो। ये गलत हैं तीनों। और स्पैरो जो है आपने बहुत बार देखा होगा, ब्रांच को होल्ड करके बैठी होती है, नहीं तो किसी वायर पे बैठी होती है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल पर्चिंग बर्ड। आफ्टर दिस क्वेश्चन आंसर्स पार्ट डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। बहुत छोटे में आपको आंसर देना है कि व्हाट डू बर्ड्स यूज फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स, अपने फेदर्स को प्रीन करने के लिए, कॉम करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए और उनको सेट करना। प्रीनिंग मीन्स फेदर्स को क्लीन और सेट करना। बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? तो बर्ड्स यूज देयर बीक्स। बर्ड क्या यूज़ करते हैं? अपनी बीक्स यूज़ करते हैं फॉर प्रीनिंग देयर फेदर। नंबर 2, हाउ इज़ अ क्रशिंग बीक हेल्पफुल टू अ पिजन। पिजन की बीक कैसी होती है? शॉर्ट होती है और हार्ड होती है। तो हार्ड बीक की वजह से वो ग्रेन्स को क्या कर पाता है? क्रश कर पाता है। तो अ पिजन यूजेज इट्स बीक फॉर क्रशिंग द सीड्स टू मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग, क्योंकि सीड आपको मालूम है बहुत हार्ड होता है ना। तो खाने के लिए वो एज इट इज़ उसको हार्ड नहीं खा सकता, वो अपनी बीक की हेल्प से पहले उसे क्रश करता है। जब क्रश करता है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, या फिर ईजीली वो उसको खा सकता है। ठीक है। देन व्हाट आर क्लॉज? ऑलरेडी जैसे हमारे फीट में, हमारे पैरों में नेल्स हैं, ऐसे ही बर्ड्स के फीट में भी क्या होते हैं? नेल्स होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड कर्व्ड होते हैं। सो क्लॉज आर लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट ऑफ बर्ड्स। आफ्टर दैट नेम 3 बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे मीन जो शिकार करते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं, शिकारी बर्ड्स हम कहते हैं। तो दैट इज़ वल्चर, ईगल एंड हॉक। After that, what prevents the body of crane and jacana from sinking in water? कौन सी चीज़ है जो क्रेन और जकाना की बॉडी को पानी में डूबने से प्रिवेंट मतलब बचाती है? तो क्या होती हैं उनकी? लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेड टोज। आपने व्हाट प्रिवेंट्स जो है इसकी क्या चीज़ प्रिवेंट करती है? लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेड टोज ऑफ क्रेन एंड जकाना प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। उनकी जो लंबी टांगें हैं और जो उनके टोज फैले हुए हैं, उनकी हेल्प से वो अपनी पूरी बॉडी को पानी में डूबने से बचा पाते हैं। नाउ वी विल डू पार्ट ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट 2 मेन यूजेस ऑफ बीक्स। बीक के कोई भी 2 यूजेस तो वेरी मच चैप्टर में बहुत थॉरोली हमने एक्सप्लेन किया है। बर्ड्स यूज देयर बीक टू टेयर, बाइट एंड क्रश द फूड। They use their beak to fight the enemy. They use their beak for preening their feathers, है ना, अपने बालों को, अपने feathers को सेट करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए they use their beak. These are the 3 uses. You can write any 2. After that, how are claws helpful to a bird? Claws कैसे हेल्पफुल है बर्ड के लिए? फॉर क्लाइंबिंग, फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमीज, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग। पर्चिंग मतलब कुछ भी होल्ड करने में क्लॉज जो हैं वो हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट नंबर 3 क्वेश्चन, हाउ डज अ swallow कैच इट्स फूड? तो अ swallow कैचेज इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टिकी बीक। उसकी स्टिकी बीक की हेल्प से वो उड़ते उड़ते ही बहुत सारी फ्लाइज को खा लेती है। तो दिस इज हाउ इट कैचेज इट्स फूड। देन हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प अ डक टू स्विम? वेब्ड फीट हमने बताया, वेब्ड फीट मैंने बताया था ना बेटा, जैसे टोज़ के, ये जैसे टोज़ हैं, टोज़ के बीच में यहाँ पर स्किन से जुड़े हुए होते हैं टोज़। तो ये एक तरह से एक पैडल का काम करता है। तो अ डक यूजेज इट्स वेब्ड फीट एज अ पैडल टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग। जब डक्स तैरती है उस समय वो अपने फीट को एज अ पैडल यूज़ करती है, जिससे वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है और उसकी बॉडी आगे की तरफ स्विम करती है ईजीली। सो दिस इज़ हाउ
duck uses its webbed feet to swim. Now, what type of feet do the scratching birds have? Scratching birds जो earth पे scratch करके seeds और insects खाते हैं, तो hen is an example. तो scratching birds have strong feet with 3 toes in front and 1 at back. इनके 3 toes आगे की तरफ रहते हैं और 1 बैक साइड में होता है, और ये बहुत शार्प इनके क्लॉज होते हैं. इनके जो नेल्स होते हैं दे आर वेरी शार्प, और इन्हीं शार्प नेल्स की हेल्प से दे कैन स्क्रैच ऑन द ground and find their food as a grain, seed or insects. So dear students, you will complete your chapter number 5 in your science fair notebook.